कहे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है तो यह एक तथ्य है, लेकिन अगर कोई कहे कि सरकार को तुरंत रोजगार देना चाहिए तो यह एक राय है। तो इन्हीं दो चीजों से हमारा जो ये आज का टॉपिक है रिलेट है। तो चलिए आज की क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा क्लास 12th की अर्थशास्त्र हम पढ़ रहे हैं। मैं हूँ रश्मि परिहार और आपके लिए आज जो टॉपिक लेके आई हूँ वो है सकारात्मक तथा आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था। तो इस टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो हमारा चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, उसका ये 5th टॉपिक है सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सकारात्मक अर्थव्यवस्था क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक। ठीक है, अब देखिए इसके पहले हम परिभाषा जानते हैं, है ना, इसका अर्थ समझते हैं कि सकारात्मक अर्थव्यवस्था वह है जो केवल वास्तविक तथ्यों, है ना, वास्तविक तथ्यों, आंकड़ों और जो है उस पर आधारित है। मतलब एक्चुअल में जो हो रहा है, जो वास्तविक चीजों पर आधारित है ना, जो तथ्य और आंकड़े जो है वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं, जो एक रियलिटी है उसके बारे में। तो यह केवल यह बताती है कि अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है और क्या हुआ है ना, कि क्या हो रहा है और क्या हुआ है और क्या हो चुका है पहले। इसमें कोई मूल्य निर्णय वैल्यू नहीं होता, वैल्यू जजमेंट नहीं होता है। और उदाहरण के लिए जैसे कि अगर हम कहना चाहें तो भारत में बेरोजगारी दर कितनी है, 7.2। ठीक है, बेरोजगारी दर ये बता रहे हैं क्योंकि आंकड़ों से इन्होंने आकलन के तथ्य इकट्ठे किए, उससे पता चला कि भाई हमारे देश की जो बेरोजगारी दर कितनी है, 7.2 है। अगर टैक्स बढ़ेगा तो उपभोग घटेगा। देखिए अगर लोगों की सैलरी जो है, लोगों की आय पे जो टैक्स बढ़ाया जाएगा तो उनका उपभोग क्या होगा, घट जाएगा। उनकी उपभोग करने की क्षमता जो है घट जाएगी क्योंकि उन्हें टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। यह केवल तथ्यों को बताता है, ना कि क्या होना चाहिए। अच्छा, ये क्या बताता है कि तथ्यों को बताता है जो एक्चुअल में है। ये नहीं कि मतलब क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसी चीज होनी चाहिए, इतना करना चाहिए, नहीं। इस जो एक्चुअल में हो रहा है, वास्तविक चीजों को, फैक्ट जो है वो उस चीजों को बताता है। तो सकारात्मक क्या है कि अर्थव्यवस्था वह है जो केवल वास्तविक तथ्य जो होते हैं, आंकड़े जो होते हैं और उनको उस पर आधारित होती है। यह केवल बताती है कि अर्थव्यवस्था में क्या हो रहे हैं और क्या हो चुका है। ये यही नहीं बताता कि क्या होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई मूल्य निर्णय, वैल्यू जजमेंट नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अगर वो ये बता रहा है कि भाई आंकड़े इकट्ठे किए गए, तथ्य इकट्ठे, उनसे ये पता चला कि भाई बेरोजगारी दर कितनी है, 7.2 है। तो अगर टैक्स बढ़ेगा तो हम जो लोग हैं उनकी उपभोग करने की क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि लोगों को ज्यादा कर देना पड़ेगा। ठीक है, ये केवल तथ्यों को बताता है, ना कि क्या होना चाहिए इस चीज को। अब यहीं पे हम देखते हैं जो आदर्शात्मक है। ठीक है, तो तथ्यात्मक होती है वह, यह केवल सकारात्मक व्यवस्था की जो विशेषताएं हैं पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर हम आदर्शात्मक देखते हैं। तथ्यात्मक होती है यह केवल तथ्यों पर आधारित होती है, जैसे कि क्या है, क्या हो रहा है, क्या हुआ है ना। ये जैसे तथ्य जो होते हैं वो इकट्ठे किए जाते हैं, उस पे हो रहा है भाई क्या है, क्या हो रहा है अभी और क्या हुआ, आदि चीजों को ये बताता है। मूल्य निर्णय नहीं होता इसमें, मूल्य निर्णय नहीं होता, वैल्यू जजमेंट नहीं होता इसमें। यही नहीं बताया जाता कि क्या होना चाहिए। अच्छा, इसमें ये राय नहीं दी जाती कि ऐसा होना चाहिए, है ना। सिर्फ ये बताता है कि वास्तव में क्या हो रहा है, वास्तव में हमारी अर्थव्यवस्था में हो क्या रहा है, वास्तव में हमारी अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव आ चुका है, किस चीज में क्या चीज है। जैसे आपने देखा कि हमारे यहाँ बेरोजगारी दर 7.2 है, तो ऐसे ही तथ्य और आंकड़े इकट्ठे करके ये हर चीज का वो निकालता है। आंकड़े इकट्ठे करके हर चीज का एक निर्णय निकाल लेते हैं कि भाई इस चीज में इतनी बेरोजगारी दर इतनी है ना, लोग शिक्षित इतने हैं, है ना, ऐसा। तो कितने लोग अभी गरीबी रेखा के नीचे, मतलब जो भी आंकड़े हैं वो ये तथ्य जो है एक्चुअल में, वास्तविक में, जो वास्तव में हो रहा है उस चीज को बताता है। ठीक है, तटस्थ निष्पक्ष होता है, किसी राय, भावना या नीति को सही या गलत नहीं बताती है। यह निष्पक्ष होती है, तटस्थ रहती है, क्योंकि जो चीजें हैं वो एक्चुअल में तथ्य और आंकड़े इकट्ठे करके इनको तैयार किया जाता है, तो सारी चीजें एकदम तटस्थ रहती है, निष्पक्ष रहती है, इसमें कोई वो नहीं रहता, ये सही रहती है। जो वास्तव में है वो उसी चीज को बताता है, किसी की राय, भावना या नीति को ये सही गलत नहीं बताती है। सांख्यिकी और गणितीय मॉडल का प्रयोग, इसमें किस चीज का प्रयोग होता है, सांख्यिकी और गणितीय मॉडल, है ना। सांख्यिकी का प्रयोग क्या होता है, गणितीय
मॉडल का प्रयोग करा जाता है। दोनों चीज आप जानते हैं, सांख्यिकी से क्या आशय है और गणितीय से। अर्थशास्त्र में आंकड़ों और विश्लेषण पर आधारित होता है। इसमें आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, तभी तो किसी चीज का बताया जाता है भाई कि हमारे देश में बेरोजगारी दर इतनी है, हमारे देश में शिक्षा का स्तर इतना है, इतने प्रतिशत है ना। हमारे देश की जो आर्थिक वो है क्रियाकलाप वो कितने हैं, है ना। तो इन सब चीजों को ये आंकड़ों के द्वारा ही बताता है। तो अब इधर देखिए, नीति बनाने के आधार पर प्रदान करती है तथ्य नीति निर्धारकों को निर्णय लेने में मदद करती है। अब ये तथ्य जो है भाई, जो नीति बनाते हैं, वो नीति निर्धारक जो होते हैं, उनको निर्णय लेने में मदद करती है। भाई उन्हें ये पता चल जाता है कि हमारे देश की क्या स्थिति है, कि कितनी बेरोजगारी दर है, कितने लोग शिक्षित है ना, हमारे देश में किस चीज की कमी है, कितना हमारा औद्योगिक स्तर है, ये कितना हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, कितना सेवा के क्षेत्र में, तो सारी चीजें ये बताता है। तो यहाँ पे जो है ये सांख्यिकी और गणितीय मॉडल है, और ये एक्चुअल में मतलब सही चीजों का आकलन करता है, सही चीज बताता है, आंकड़े तैयार करता है, विश्लेषण करता है, विश्लेषण पर आधारित होता है। नीति जो बनती है उनको, उनकी भी हेल्प करता है, उनकी सहायता करता है। तथ्य नीति निर्धारकों को निर्णय लेने में मदद करता है, जो नीति बनाते हैं उनको निर्णय लेने में यह मदद करता है। ठीक है, तो देखिए आदर्शात्मक, अभी हमने देखा सकारात्मक अर्थव्यवस्था और उसकी विशेषताएं। अब हम देखेंगे आदर्शात्मक, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक। अब परिभाषा देखिए, आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था उन कथनों से संबंधित है। जो हमारी आदर्श अर्थव्यवस्था है वो किस तरह से है, क्या है, इस चीज को हम जानते हैं, जो यह बताती है कि क्या होना चाहिए। अभी हमने देखा उसमें कि क्या है ना, क्या हुआ है, पर इसमें क्या है कि क्या होना चाहिए, ये मतलब राय देने जैसी बात हो रही है कि इसे प्राथमिकता दी जाती है। इसमें किस चीज को प्राथमिकता दी जाती है कि क्या होना चाहिए। एक इसमें होता है आदर्शात्मक में, इसमें मूल्य निर्णय और नैतिकता शामिल होते हैं। अभी आपने देखा कि सकारात्मक में मूल्य निर्णय शामिल नहीं होते, लेकिन इसमें मूल्य निर्णय शामिल होते हैं और नैतिकता भी शामिल होती है। उदाहरण के लिए सरकार को गरीबों को मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए। ठीक है, उदाहरण के लिए सरकार को ये राय देता है कि सरकार को क्या करना चाहिए, भाई जो लोग गरीब हैं उनको मुफ्त में शिक्षा देनी चाहिए, है ना, उनसे कोई पैसे नहीं लेने चाहिए। बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सरकारी खर्च बढ़ाया जाना चाहिए। ये राय देता है कि हमारे देश में जो गरीब लोग हैं उनकी शिक्षा कैसे होनी चाहिए, मुफ्त होनी चाहिए, और जो बेरोजगारी है उसको खत्म करने के लिए सरकार को खर्च बढ़ाना चाहिए। सरकार खर्च बढ़ाए, सरकार लोगों को रोजगार दे, इस तरह के ऐसे कार्य सरकार को करना चाहिए। तो ये जो हम आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था की बात करें उसमें ये चीजें शामिल हैं। ठीक है, मूल्य निर्णय है और नैतिकता भी है। तो इसमें मूल्य निर्णय की भी बात हो रही है और नैतिकता की भी बात हो रही है। ठीक है, कि गरीबों को मुफ्त में शिक्षा और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सरकार को अपने खर्च बढ़ाने चाहिए। ये बताती है कि आदर्श रूप में अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, मतलब ये राय देती है, ये राय देती है कि मतलब एक्चुअल में अर्थव्यवस्था होनी कैसी चाहिए, किस तरह की अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, एक आदर्श रूप में अर्थव्यवस्था कैसी रहती है। अब निष्कर्ष इसका क्या निकलता है कि सकारात्मक अर्थशास्त्र हमें यथार्थ दिखाता है। सकारात्मक क्या होता है, यथार्थ दिखाता है, जो वास्तविक में हो रहा है, जो चीजें आंकड़ों के द्वारा एकदम मतलब सत्य पर आधारित है कि चीजें, भाई हमने आंकड़े तैयार किए, एक्चुअल में इतना आ रहा है, इतने 0.7% हमारे देश की बेरोजगारी है, इतने प्रतिशत शिक्षा दर है, तो वो सारी चीजों को एक्चुअल में बताता है। जबकि जो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है हमें दिशा और नीति निर्माण में, ये हमें दिशा दिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार की नीतियां बनानी चाहिए, किस प्रकार की नीतियों का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाए, है ना। तो ये क्या होता है कि आपको ये चीज ध्यान रखना है कि भाई आदर्शात्मक में हमें दिशा और नीति का निर्माण की प्रेरणा मिलती है, और जो सकारात्मक है उसमें यथार्थ में जो हो रहा है, जो एक्चुअल में चीजें हो रही हैं, सच में जो फैक्ट है और जो आंकड़ों के द्वारा इकट्ठे किए, तथ्य के द्वारा इकट्ठे किए हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सकारात्मक अर्थशास्त्र, और जो हमें यथार्थ को दिखाता है, जबकि आदर्शात्मक अर्थशास्त्र हमें दिशा और नीति निर्धारण करने में मदद करता है, मतलब ये राय देता है और ये जो एक्चुअल में हमारी अर्थव्यवस्था में हो रहा है उसको बताता है। तो आपने यहाँ देखा कि जो आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था है उसमें हम परिभाषा में क्या देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था ये बताती है कि क्या होना चाहिए और किस प्रकार की चीजें होनी चाहिए, नीतियां कैसे होनी चाहिए, प्राथमिकता देता है ना, राय देता है अपनी। और ये मूल्य निर्णय और नैतिकता भी शामिल है। इस चीज को आप बहुत ध्यान रखिएगा कि भाई इसमें क्या क्या शामिल है, मूल्य निर्णय और नैतिकता शामिल है। जैसे कि सरकार गरीबों को मुफ्त शिक्षा दे और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए सरकार को खर्च करना चाहिए, तो दोनों चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं।
आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था की विशेषताएं देख लेते हैं। मूल्य आधारित होती है, जैसा कि अभी आपने देखा कि कैसे होती है मूल्य आधारित, कि मतलब क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए आदि। नीतियों की सिफारिश करती है, यह सुझाव देती है कि कौन सी नीति उत्तम है ना, ये बताती है कि भाई कौन सी नीति अपनानी चाहिए आपको, ऐसा करेंगे तो आप अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी, लोगों को बेरोजगार देना चाहिए, सरकार को खर्च करना चाहिए, इस तरह की चीजें बताती है। और ये मूल्य आधारित होती है ना, जैसा कि अभी हमने बताया कि मूल्य आधारित होती है, ये मूल्य पर जोर देती है, नीतियों की सिफारिश करती है, सुझाव देती है, राय और नैतिकता पर राय देती है। इसमें लोग की सोच, समाज की अपेक्षाएं और आदर्श शामिल होते हैं, है ना। जो आदर्श होता है वो शामिल है, लोगों की सोच क्या है हमारी अर्थव्यवस्था को लेके, और समाज की अपेक्षाएं क्या है हमारी सरकार से, वो सब चीजों को इसमें बताता है कि भाई समाज ये चाहता है कि गरीबों को जो है मुफ्त शिक्षा दी जाए, लोगों को और बेरोजगार दिया जाए, हमारे देश की स्थिति कैसे सुधरे, है ना, गरीबों को कम दाम पे और उनको सामान दिया जाए, इस तरह के राय ये देती है। व्यक्तिपरक सब्जेक्टिव होती है, ये कैसे होती है, सब्जेक्टिव व्यक्तिपरक, ये है व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। ये कैसी दृष्टिकोण पर निर्भर करती है, व्यक्तिगत, है ना, इसलिए अलग अलग लोग अलग अलग राय देते रहते हैं। भाई इसमें क्या होगा कि बहुत से लोग अपनी अपनी अलग अलग राय देते रहते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत होती है, कोई भी राय दे सकता है। आर्थिक कल्याण की बात करती है, यह समाज में समानता, गरीबी हटाना, न्याय आदि आदर्शों को मानती है। अब ये बात किसकी करती है, आर्थिक कल्याण की बात कर रही है। भाई लोगों को बेरोजगार मिले, गरीब लोगों की शिक्षा मुफ्त में दी जाए, है ना, देश से जो है बेरोजगारी हटा दी जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, गरीबों को कम मूल्य पर खाने पीने का सामान मिले, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो है सुझाव देती है जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति को सुधार सके, समानता ला सके हमारे देश में, गरीबी हटाई जा सके, न्याय किया जा सके लोगों के साथ, और ऐसे ही आदर्शों की ये बात करती है। तो ये क्या हो गई, आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था हो गई, जो हमारे ऐसे आदर्शों की बात करती है जो हमारे देश, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में और सुधार हो सके, ऐसी ऐसी राय देती हैं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को और अच्छा बनाया जा सके। ये कल्याण की बात करती है, यह समाज में समानता की बात करती है, गरीबी हटाने की बात करती है, न्याय आदि जैसे आदर्शों को बताती है। तो ये रही आज की हमारी क्लास। आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। इकोनॉमिक्स सिर्फ पढ़ाई नहीं, भविष्य को बदलने की एक कला है। हर छोटा फैसला बड़ा असर करता है। अब तुम्हारी बारी है। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए फ्यूकी एजुकेशन के साथ। थैंक यू।